हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों एक बार फिर से मैं परमेश्वर के कुछ वचनों को आपके बीच में रखूंगा। आप सभी इन वचनों को ध्यान से सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। तो आइए इन वचनों को पढ़ते हैं, फिर समझेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे याकूब अध्याय 2 उसकी 1 आयत से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। तो आइए पढ़ते हैं। इसका हेडिंग है पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले को मुंह देखकर कहो तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव नहीं किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगाल को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? तुमने उस कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो अभी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो अभी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया का होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। आमीन। दोस्तों हमने इन वचनों को पढ़ दिया, अब बारी है समझने की। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस वचन पर ध्यान करिए और समझिए। तो आइए इन वचनों को पहले समझते हैं। दोस्तों ये हमें वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो पक्षपात के साथ विश्वास ना करे। दोस्तों इस बात का अर्थ हम अभी बताने जा रहे हैं, तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर 2 व्यक्ति आते हैं, एक कंगाल है बेचारा गरीब और एक अमीर व्यक्ति आ जाते हैं आपके रिश्तेदार के, तो आप उनमें से किसको ज्यादा सम्मान देंगे? मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग धनी व्यक्ति का ज्यादा सम्मान करेंगे, इसलिए क्योंकि वो धनी व्यक्ति है और आपके हर एक कठिनाइयों में आपके साथ खड़ा हो सके, इसलिए आप उसका ज्यादा सम्मान करते हैं। और बात आती है गरीब की, तो गरीब दोस्तों उसे कहते हैं जिसके पास कुछ हो ना और खाने के लिए भी रोटी ना हो, इसलिए हम उस गरीब का इज्जत नहीं करते क्योंकि वो हमारे हर एक कठिनाइयों में काम नहीं देता। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं उस अमीर व्यक्ति से ज्यादा एक गरीब व्यक्ति धनवान है, क्योंकि अगर आप किसी गरीब का इज्जत करते हैं, अगर उसको सहयोग करते हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा जिसका बहुत बड़ा कीमत होता है, वो भी स्वर्ग में। इसलिए हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, एक बराबर सम्मान दें और परमेश्वर की स्तुति और आराधना में जीवन बिताएं। ऐसा नहीं कि अमीर व्यक्ति को कुर्सी दें और गरीब व्यक्ति को भूमि पर बैठाएं। दोस्तों 8वें वचन में लिखा है तो अभी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है जैसे हम अपने साथ व्यवहार करते हैं, जैसे अपने देह से प्रीति रखते हैं, वैसे ही दूसरे से करें। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अपने समान प्रेम रखो। और दोस्तों आगे 13 आयत में लिखा है क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। दोस्तों इस वचन का अर्थ यही है, यदि हम दूसरों पे दया करते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो हमारा न्याय परमेश्वर दया के साथ करेगा, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है, यानी कि दया न्याय से भी बड़ी है। दोस्तों इसलिए हमें दूसरों से एक समान प्रेम करना चाहिए और दया के साथ अपने इस जीवन को गुजारना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे संग जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो अपने मसीह भाई बहन में शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि ताकि वे लोग भी जान सके कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।